जय जीवदानी। कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर अपने किचन से आपको औषधीय गुणों वाले कुछ तत्वों का जिक्र करके बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। हमने पिछली बार जो चर्चा की थी आपके साथ मेथी की, हरी मेथी की, वो बहुत ही आपका अच्छा प्रतिसाद मिला, मुझे सुपर हिट रही। और इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी चर्चाएं लेकर आते रहेंगे और आज भी मैं आई हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ आपके साथ हींग की, बड़ी ही कॉमन चीज़ जो हर रसोई में होती है, हर किचन में होती है और छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि हींग के क्या गुण होते हैं। लेकिन ऐसे गुण और कितने होते हैं, चलिए उसकी चर्चा आप शुरू करते हैं। हींग, अगर आप ओरिजिनल वे में हींग को लेने जाएं तो आपको वो टुकड़ों में भी दिखती है, ब्राउन येलोइश कलर में। और वो हींग जो है आपको ओरिजिनल हींग तोड़ के या उसको पाउडर करके आप उसको अपने घर में यूज कर सकते हैं उस हींग को। अब ये हींग जो है खाने से पहले तड़के में आपने सभी गृहिणियों को डालते देखा होगा कि तड़का लगाने से पहले हमारी इंडियन भोजन की व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी चिकित्सीय, औषधीय और इतनी ज्यादा क्या कहते हैं कि पहुंची हुई चीज है कि हम अपने खाने को दवाई की तरह पकाते हैं और हमारा खाना जो है हमको हर तरह से आश्वस्त करता है कि हमारी तबीयत भी अच्छी हो। तो तेल जब चढ़ाते हैं हम किसी कढ़ाई में तो उसमें सबसे पहले हम डालते हैं हींग, और हींग डालने के बाद फिर हम जीरा, कड़ी पत्ता, जो जो चीज डालते जाते हैं उस सभी के बड़े बड़े औषधीय गुण होते हैं। और यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि आप जब हींग डालती हैं खाने में तो आपको वो हींग जो है जलाना नहीं चाहिए। ये टिप ऑफ द डे कामिनी खन्ना मैं आपको दे रही हूँ कि आपने आज तक तो तेल में हींग का छौंका मारा होगा, जीरे का छौंका मारा होगा, लेकिन छौंका ना मारते हुए अगर आप पहले अपना अदरक, लहसुन, प्याज जो भी डालना है डाल के उस पर से हींग और जीरा डालें तो हींग के औषधीय गुण आपके बहुत काम आएंगे। चलिए अब हम जानते हैं हींग की महिमा। हींग की महिमा बहुत बड़ी है। आपने इन्फेंट देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं और बड़ी तेज तेज रोते हैं जब उनकी पेट में दर्द हो जाता है। और ये कॉमन चीज मानी जाती है कि छोटा बच्चा बहुत रो रहा है, शायद इसके पेट में दर्द हो रहा हो या शायद इसके कान में दर्द हो रहा हो। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए माएँ बहुत तत्पर रहती हैं। तुरंत से हींग की छोटी सी गोली बनाती हैं हाथ में पानी लेके और बच्चे की नाभि की चारों तरफ वो गोली लगा देती हैं, फिरा देती हैं, या हींग का थोड़ा सी हींग का लेप कर देती हैं जिससे बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। तो ये तो बड़ी मजेदार बात है कि छोटा बच्चा रोया नहीं कि आपने हींग थोड़ी लेके उसके पेट पे मली, थोड़ा सा ढांक दिया, थोड़ा छोड़ दिया तो हींग ने सारी उसकी गैस जो थी पेट में वो खींच ली। क्यों होता है बच्चों के पेट में दर्द? वो लेटे लेटे माँ का दूध पीते रहते हैं और ऐसी अवस्था में लेटे लेटे उनको गैसेस हो जाती हैं। कई बार बर्फ से वो गैस निकालते भी हैं, अंदर से फुटकियां फुटकियां वाला दूध निकलता भी है और उसी के लिए उनको ऐसे पकड़ के और थप 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 थापा जाता है। और अगर थापा नहीं आपने तो वो बर्फ जो होती निकलती नहीं तो उनके पेट में दर्द हो जाता है और वो हींगा लगा के उनको राहत दे सकते हैं। बच्चे ही नहीं, जब बड़ों के पेट में दर्द होता है या गैस उत्पन्न होती है तो हींग की छोटी छोटी फक्की मार सकते हैं आप। ये हींग के साथ कई लोग अजवाइन की फक्की भी मारते हैं, काले नमक की भी फक्की मारते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर आप बॉईल करके भी आप पी सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली ऐसे खानी ना हो, क्योंकि ऐसे फक्की मारने से अगर गले में चिटक गई तो आपको तकलीफ होगी, इसलिए उसको पानी में घोल के भी आप पी सकते हैं। इससे आपको पेट दर्द में तुरंत से राहत होगी। और पेट दर्द अगर हो रही होगी तो हींग जैसे ही पेट की नली के गले की नली के नीचे जाती है वैसे ही आपके डिकार निकलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या चमत्कारी चीज है ये। ऐसे तो फीडा भी कहा जाता है इसे। और हींग को हींग वटी नाम की गोली बनाकर आयुर्वेद में भी मिलती है।
जब गोलियां मिल रही हैं हींग की, जब दवाइयां होम्योपैथिक मिल रही हैं हींग की, तो डायरेक्ट आप प्योर हींग लाकर अपने घर में वो हींग थोड़ी सी पक्की खाना खाने के बाद खा लें, जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो उनके लिए। अब ये हींग जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, ऐसा कहा गया है। मतलब हींग से आपके बॉडी के अंदर जो सूजन हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। मतलब अंदर अंदर कोई आपको इन्फ्लेमेशन हो रही हो और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एसिडिटी, गैस या अन्य कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो रहे हों, तो हींग नियमित रूप से थोड़ी सी लेने से ये आपके एंटी फंगल जैसा काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और आपको तुरंत से राहत देती है। पाचन क्रिया में ये बहुत अच्छी होती है और पेट साफ करने में बहुत मदद करती है। मतलब जिन लोगों को कब्ज हो जाती है, जिन लोगों को समस्या होती है बवासीर जैसी, डॉक्टर से पूछ के वो थोड़ी सी हींग खा सकते हैं और अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हींग काम आती है। अब आप मेरी बात सुनिए, जिस चीज से भी, किचन की जिस चीज से भी आपका पेट साफ होता है तो वो कई सारे सिस्टम्स पर असर देता है। जब जब आपका पेट साफ होगा, आपकी आंखें जो है साबुत अच्छी रहेंगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके कई प्रकार के जो पाचन तंत्र हैं वो अच्छे रहेंगे और हर बीमारी से आप दूर रहेंगे जब आपका पेट अच्छा होगा। तो हींग एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले पेट पे काम करती है और पेट से फिर आपकी होने वाली कई सारी बीमारियां इनको कंट्रोल करती है और इनको ठीक करती है। अब ये कहा गया है कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। तो नेचुरली जब पेट ठीक रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा, एसिडिटी ऊपर नहीं चढ़ेगी, बर्प्स नहीं आएंगे, आपको फ्रेश फील होगा, तो आप हंसते खेलते रहेंगे और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा कहा जाता है कि हींग जो है वो अगर आप अपने खाने में ऐसे रोटियों में डाल के भी थोड़ी थोड़ी उसको बेल के भी आप बच्चों को भी खिलाते रहें, तो बच्चों को जो ये प्रॉब्लम्स होती है गैस की, जो बड़े बच्चे हो जाते हैं वो हींग नहीं फाकेंगे आपके बोलने से। तो अगर आपने उनको रोटी में डाल के खिला दिया या उनको किसी ब्रेड में की सब्जी या जो भी आप बनाए उसमें से थोड़ा हींग डाल के खिला दिया, तो उनकी पेट से रिलेटेड समस्याओं का निराकरण हो जाता है। फिर ये ऐसे भी कहा जाता है कि डायबिटीज को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब देखिए, कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो जब एक चीज पता चल गई कि ये पेट को ठीक करती है तो बाकी सब साइकोसोमैटिक डिजीजेस होती हैं और एक से एक रिलेटेड होती है। जब पेट ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। देखिए, इतनी सी डिब्बे में आती है हींग और मैंने यहाँ पर दिखाई नहीं क्योंकि मुझे किसी की पब्लिसिटी नहीं करनी थी, लेकिन आप इस हींग को चुटकी भर खाने में तड़के में मत डालिए, ऊपर से डालिए, जैसे सिखाया मैंने, अदरक लहसुन प्याज जो भी यूज करना है उसके ऊपर से, और हींग के फायदों का मजा उठाइए, लाभ उठाइए। मैं कामिनी खन्ना फिर मिलूंगी इसी तरीके के कई उपचार लेकर जो आपके किचन में ही छुपे हुए हैं। तब तक के लिए कमाना खाना को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। थैंक यू।